मुंबईत ऑटो आणि टॅक्सीची भाडेवाढ व्हावी यासाठी अनेक संघटना आक्रमक झालेल्या पाहायला मिळत आहेत. भाजपचे वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष हाजी अराफात आपल्यासोबत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मातोश्रीवर 25 तारखेला चक्का जाम करणार अशी घोषणा केली होती. कालच त्यांनी ट्रान्सपोर्ट कमिशनरची भेटसुद्धा घेतली. या भेटीमध्ये नेमकं काय झालेलं आहे, काय तुम्हाला आश्वासन मिळालं आहे? देखिए, कल मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकणे जी से मुलाकात की और उनके पास सारी बातें हमने रखी, क्योंकि उन्होंने हम कुछ दिनों पहले हमने उनको पत्र भी दिया था, तो उनका सामने से फ़ोन आया और उन्होंने बुलाया। कल 5 बजे हमारे शिष्टमंडल और काफ़ी रिक्शा और टैक्सी चालक भी मेरे साथ मौजूद थे और हमने उनसे बात की। तो अविनाश ढाकणे जी ने कहा कि बिल्कुल आंदोलन प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और एक 10 दिन का हमको टाइम दो। 10 दिन में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी से बात करके इसके अंदर पॉजिटिव निर्णय देंगे और इसका कोई अच्छा हल निकलेगा। हमारी डिमांड थी रिक्शा वाले को 3 रुपया और टैक्सी वाले को 5 रुपया कम से कम बढ़ना चाहिए। ये और कुछ ऐसे हमारे जो मांगे थी कि अगर कोई हादसा हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, ऐसी कुछ हो जाता है, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा रिक्शा वाला उसके अंदर टारगेट हो जाता है, वो उसका बलि पड़ता है। तो कम से कम रिक्शा वाले को 10 लाख रुपए का सरकार की तरफ से कुछ पैकेज जैसा मिलना चाहिए या सरकार के तरफ से उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ऐसी कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए ताकि उसके परिवार वालों को कुछ ना कुछ एक राहत मिले। वो बिंदास तरीके से काम करता है। मुंबई कोई भी हालत होने दो, मुंबई को चलाने का काम रिक्शा और टैक्सी चालक करता है। तो ये सारी चीज़ें, बैंकों के जो हफ्ते के बारे में हमने बात की कि उन्होंने कहा कि हम भी सरकार से बात करके बैंकों से बात करने का काम करेंगे। ये सारे प्रश्न थे, हमने उनके सामने रखे। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन के अंदर अगर हमने उसके बाद भी कहा अगर पण तुम्हाला असं वाटतं का की 10 दिवसामध्ये सरकार यावर ठोस निर्णय घेईल आणि जर निर्णय झाला नाही, जर भाडेवाढ झाली नाही, तर मग या सगळ्या ज्या विविध संघटना आहेत त्या काय पाऊल उचलणार आहे? नहीं, बाकी की संगठना को तो मैं नहीं कुछ बताऊंगा। उनकी अपनी अपनी तरीके से वो अपनी अपनी यूनियन चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नव भारतीय शिव वाहतुक संगठना है, बिल्कुल देवेंद्र जी का आदेश लेकर, चंद्रकांत दादे पाटिल जी का आदेश लेकर, बिल्कुल पार्टी की तरफ से हम एक मशाल मोर्चा निकालने की हम तैयारी कर रहे हैं। अगर 10 दिन की जगह पे हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के अंदर आज देवेंद्र जी ने ही कहा कि चक्का जाम ये सारी चीज़ें ना करो, क्योंकि वैसी लोग पैनिक है, वैसी त्यौहार है और त्यौहार वगैरह सब देखते हुए सरकार को थोड़ी मदद करो। और उन्हीं के, हमारी पार्टी के बोलने के ऊपर ही कल का आंदोलन हमने रोक के और कमिश्नर ढाकणे जी का कहकर उनकी बात सुनकर हमने ये सारी चीज़ें निर्णय लिया है। लेकिन हम कुर्ला से हुतात्मा चौक तक के मशाल मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में पहली बार होगा। उस मशाल मोर्चा हम निकालेंगे। उसमें रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, जितने भी वाहतूकदार है हमारी संगठन के, वो सारे लोग शामिल हो गए। और भी लोगों को जिसमें उसके अंदर शामिल होना है जुड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हक की लड़ाई है हमारे। हम उनका हक मांगने जा रहे हैं। और ये अंधी बहरी अगर सरकार इतना होने के बाद, ये सारी चीज़ें पत्र व्यवहार करने के बाद भी अगर नहीं मानती, तो हमारे पास मशाल मोर्चा निकालने के सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहेगा। नहीं, कितने तारीख को ये मशाल मोर्चा आप निकालने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल, अभी उन्होंने 10 दिन का हमको टाइम दिया है। 10 दिन में हम कोशिश, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सरकार मान जाए और इन लोगों को हमारे पत्र से, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने किया उसकी वजह से मान जाए। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो 2 बजे हमारा 11 तारीख को कुर्ला वाहतूक गढ़ से लेके हुतात्मा चौक के ऊपर हम जाएंगे और हुतात्मा को हम कहेंगे कि बाबा ये मान नहीं रहे, बिल्कुल अभी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और उस तरीके के साथ एक अनोखा आंदोलन इस तरीके से देखने आपको बिल्कुल, मिलेगा। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन मनसे के वाहतूक अध्यक्ष जो है संजय नाइक, उन्होंने आपके ऊपर आरोप किए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको ऐसी बातें बता रहे हैं जो वास्तव में हुई नहीं है। नहीं, हम क्या भड़काने का, उसको खुद को बेअक्ल आदमी है, उसको क्या पता है, उसको वाहतूक के बारे में कुछ नहीं। मैं ट्रांसपोर्टर का बेटा हूँ। जब महाराष्ट्र के अंदर लुंकर ट्रांसपोर्ट, बाफना ट्रांसपोर्ट और गरीब नवाज ट्रांसपोर्ट जो चलते थे, वो मेरे फादर गरीब नवाज ट्रांसपोर्ट चलाते थे और महाराष्ट्र के नंबर 1 के ट्रांसपोर्टर के अंदर उनका नाम आया करता था। तो हमको ट्रांसपोर्टर की भाषा तो मेहरबानी करके सिखाओ मत, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे गाँव में, मैं पूना, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, मेरा गाँव जुन्नर, हमारे घर के बाहर ट्रक खड़ी नहीं होगी तो वो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ खो दिया। हमारा कोई ट्रांसपोर्ट की भाषा वो ना सिखाए और उन्होंने अपनी संगठन बढ़ाना चाहिए। अभी एक्चुअली बौखला गए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वाहतूक संगठना पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जगह पे लोग बड़े पैमाने पे शामिल हो। कल ही कुछ 450 लोग एयरपोर्ट एविएशन की यूनियन के अंदर मन से छोड़ के शामिल हो गए।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और वो बोलेंगे उन्होंने, अब मैं आपको उससे ज़्यादा क्या बताऊं कि जो लोगो जो मैंने डिज़ाइन किया था आज भी वही है। कई ऑडिट अभी तक उन्होंने ऑडिट किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस पे चिट्ठी आती। तो जो 4 लोगों को लेके आज तक घूमते थे, आज ही 4 लोगों को आज भी लेकर घूम रहे। और मुझे पता है कि राज साहब को ये बात ध्यान में आ रही होगी, क्योंकि कौन किसी की दिशा भूल कर रहा है, कौन निष्ठावंत है, कौन, ये निष्ठावंत की भाषा तो उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए। आज पूरी पार्टी को पता है कि बाला नांदगांवकर जी ने उनको चड्डी पहनना सिखाया, उनको ख़त्म करने का काम उन्होंने किया, पार्टी को ख़त्म करने का काम उन्होंने किया। ये निष्ठा की भाषा हाजी अराफा जी को मत दो। क्या संघर्ष मैंने उस पार्टी में रह के किया मुझे पता है और पार्टी को पता है। तो उन्होंने निष्ठा की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अपनी अपनी संगठन बढ़ाओ, उन्होंने अपना काम करना चाहिए। आमने सामने पीछे आगे ये सब भाषा ना करे। बहुत सारी बातें अगर बोलना शुरू करूँ तो बहुत सारी बात कर सकता हूँ, पीए से लेकर सीए तक के निकाल सकता हूँ। क्या उनकी लायकी है बोलना, अगर पढ़े तो ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोटे और घटिया आदमी के बारे में अपन अपने शब्द भी अपने निकालें। उनको उनकी संगठन चल आज क्या तकलीफ़ उठा रहा है वातुकदार, वातुक की क्या समस्या है, खाली इतना है कि ऐसी कोई बात ना करो जिससे मुंबई कर वो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र को तकलीफ़ हो। कोई जाना है लेटर जाके देना है, और लेटर बैंकों में जाते देते लेटर, और लेटर देने के बाद हो गया। अभी मैं भी बोल सकता था, कल कमिश्नर जी ने मुझे 100% आश्वासन दिया 100% बढ़ जाएंगे, मैं भी इसका क्रेडिट ले सकता था कि हाँ मैंने किया। ऐसा नहीं, जब तक कि प्रैक्टिकल पेपर पे नहीं आता तब तक ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज भी मैं ठाम हूँ, अगर कभी नहीं हुआ तो मैं आंदोलन करूँगा, रास्ते पे संघर्ष करूँगा। संघर्ष हमारे जीवन में ही है, हम संघर्ष करेंगे, बात करेंगे। ये बात हो सकती, उन्होंने मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब को भी फंसाया, गलत बात बताई और मुंबई के और महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को झूठ बोलने का काम किया। अगर तुमने किया तो क्यों नहीं पत्र दिया, क्यों राज ठाकरे साहब का पत्र इशू हुआ, होना चाहिए था ना। ये सारी चीज़ें उनके अगर वो कहते और प्रेस के ऊपर देते। साहब के पास तो मैं भी बहुत साल देखा, मैं भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी बहुत साल देखा। जब तक के प्रैक्टिकल नहीं होता, मुझे मालूम है साहब भी उसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। लोग जाते हैं, उनको मिलने का काम किए, लेकिन बाहर आने के बाद तुम गलत बता रहे। मैंने यही कहा था, मैंने ऐसे कोई गलत बात नहीं करी कि अगर 105 इतनी 1,05,000 रिक्शा को इन्होंने इतना फ्री करवा दिया, माफ़ करा दिया, या चलो हम समझते व्याज माफ़ करा, या 2 महीने का माफ़ करा, 1 महीने का कुछ जो भी किया, पेपर पे बताओ ना। अगर ये सब माफ़ करा है तो नोटिस क्यों आ रही है? उसमें जितने, अगर 1,05,000 10,000 जो रिक्शा की बात करें, उसमें हमारे भी बहुत सारे मेंबर हैं। अगर हमारा सबका, तो हम इनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, लेकिन झूठ मत बोलो। ये कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम किया गया, मुंबईकरों के साथ महाराष्ट्र के मराठी भूमिपुत्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, ये मुझे लगता है। इसलिए मैंने अपनी बात रखी। और रही बात, उन्होंने एक और कई बात, मैं उनको कहूँगा कि आप बीजेपी में जा रहे थे, कौन से लीडर को कब मिला, आप मेरा मुँह मत खोलने लगाओ। आपको बीजेपी ने लिया नहीं, आपको हकाला, तब जाके आप राज साहब के पास फिर जाके चिपक गए। आप ये सब भाषा ना करें, आप कोई निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। लालबाग, परेल, भाईकिला, ये सारे लोग आपको बिल्कुल जानते, अच्छी तरीके से जानते। और नहीं तो जितने बाला नांदगांवकर के साथ में रहने वाले और जो लालबाग का गढ़ है वहाँ सब आपको अच्छी तरह जानते। आप मेरे को बात नहीं करना। बाकी की बात ब्रेक के बाद, अगर इन्होंने इसके बाद अगर कभी हाजी अराफात शेख के बारे में अगर बोलने की कोशिश की तो वाहतूक का अब तुमको नहीं मालूम है। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से काम करो। ये ट्रांसपोर्टर की लड़ाई है, ट्रांसपोर्टर की लड़ाई में हम सबको साथ में बढ़कर काम करना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए। मैं विशाल मोर्चा निकाल रहा हूँ। अगर ये विशाल मोर्चे के अंदर अगर जाके 4 रिक्शा वाले का अगर फ़ायदा हुआ तो मैं समझूंगा कि मैंने 4 रिक्शा वाले के घर परिवार का फ़ायदा कर दिया। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये हमारे आपस का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उनके ऐसा 40% 50% रोलिंग करते घूमता हूँ। आज तक के इतने साल रहा किसी भी पार्टी के अंदर रहने के बाद, मैंने कभी भी मेरे ऊपर ये सारे दाग नहीं आए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं काम कर रहा हूँ और काम से आगे बढ़ रहा हूँ और काम को सलाम है। थँक्यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पुरी जानकारीले। ते हे होते भाजपचे वाहतूक नेते हाजी अराफात, ज्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जर 11 दिवसामध्ये मागण्या मान्य झाल्या नाही तर 11 तारखेला 2 वाजता कुर्ला ते हुतात्मा चौकला मशाल मोर्चा काढण्यात येईल आणि हजारोच्या संख्येमध्ये ऑटो आणि रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक त्यामध्ये समाविष्ट होतील। कॅमेरा पर्सन योगेश, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई।